आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो विद्या, संगीत और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से जुड़ी है। यह कथा न केवल माँ सरस्वती की महिमा का बखान करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे उनके एक श्राप ने संसार को बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देवी सरस्वती को विद्या, संगीत, कला और ज्ञान की देवी माना जाता है। उनका वास कमल के पुष्प पर होता है और उनका वाहन हंस है। उनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक होती है, जो यह दर्शाता है कि वे संगीत और ज्ञान की देवी हैं। कहानी की शुरुआत होती है सृष्टि के निर्माण से। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उसमें केवल स्थिरता थी, हर जगह शांति थी, लेकिन यह सृष्टि बिना जीवन और आवाज़ के अधूरी लग रही थी। तब ब्रह्मा जी ने अपनी शक्तियों से माँ सरस्वती को प्रकट किया। माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तार छेड़े और उसी क्षण इस संसार में ध्वनि, संगीत और संवाद की उत्पत्ति हुई। माँ सरस्वती अपने भक्तों को ज्ञान और संगीत का वरदान देती थी। उनके शिष्य संत नारद, जिन्हें नारायण का परम भक्त माना जाता है, माँ सरस्वती के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थे। एक दिन नारद जी ने माँ सरस्वती से वरदान मांगा कि वे संसार के सबसे श्रेष्ठ गायक बन जाए। वरदान पाकर नारद जी ने समस्त लोकों में घूमकर अपने संगीत का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नारद जी को अपने ज्ञान और संगीत पर घमंड हो गया। वे सोचने लगे कि उनसे बड़ा गायक इस संसार में कोई नहीं है। नारद जी के इस घमंड को देखकर माँ सरस्वती ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं माने तो माँ सरस्वती ने उन्हें श्राप दिया। नारद, तुम्हारे इस घमंड के कारण तुम्हारा संगीत और ज्ञान छीन हो जाएगा। जब तक तुम घमंड त्याग कर सच्चे मन से भक्ति नहीं करोगे, तब तक तुम अपने संगीत में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाओगे। माँ सरस्वती ने श्राप के बाद नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सच्चे मन से माँ सरस्वती की आराधना की और अपनी विनम्रता से उन्हें प्रसन्न किया। तब माँ सरस्वती ने उन्हें क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि वे सदा लोकों में भक्ति और ज्ञान का प्रचार करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड मनुष्य के पतन का कारण बनता है। ज्ञान और संगीत जैसे दिव्य गुणों के साथ विनम्रता और कृतज्ञता होना आवश्यक है। माँ सरस्वती केवल उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती है जो सच्चे हृदय से उनकी आराधना करते हैं। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें।